हेलो गाइस, खुलुमबाई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मेरा ऑफ डे। मैंने सोचा कि मैं मेरा जो होटल इंडस्ट्री का जर्नी था, जो एक्सपीरियंस था, वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न है होटल इंडस्ट्री के बारे में, प्लीज़ आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर दिखेगा। तो देखो, हर लोगों को कन्फ्यूज़न ही होता है कि आपको होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। क्या आपको सैलरी कितना मिलेगा, क्या लड़के लोग के लिए सेफ़ है कि नहीं, सब ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली मेरा जो करियर था वो होटल इंडस्ट्री ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो ओवरऑल इट वॉज गुड। ठीक है, तो मेरा जो 1 साल का मैंने डिप्लोमा किया, 1 साल डिप्लोमा करने के बाद मुझे प्लेसमेंट दिया गया था एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में दिल्ली में। ठीक है, होटल 6 मंथ काम करके मैंने दूसरा होटल में शिफ्ट किया। रीज़न इसलिए क्योंकि देखो, if you're going to work in this industry, obviously they are going to provide you accommodation, ऊपर से आपका जो खाने का फूडिंग है वो भी प्रोवाइड करेगा। तो मैं जहाँ पे काम कर रही थी, फर्स्ट मेरा जो स्टार्टिंग जॉब था वहाँ पे मेरा एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया गया था। और जो मेरा होटल था वहाँ पे एक्चुअली लड़की लोग के लिए नाइट में काम नहीं था, बस मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट। और मेरा जो शिफ्ट था वो था 9 to 6। मैं काम कर रही थी हैज़ ए गेस्ट, फ्रंट ऑफिस में हैज़ ए गेस्ट सर्विस एसोसिएट 6। इसलिए वो लोग क्या किया, मुझे ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया था। तो मेरा जितना भी सैलरी था, स्टार्टिंग में 12 to 15 था। मेरा जो सैलरी था 12 to 15 के बीच में, आई मीन। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिल रहा था। खुद का सैलरी से मेरे को अप एंड डाउन करना पड़ता था। इसलिए मैंने दूसरा होटल में शिफ्ट किया आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी लेना था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए कि 12 to 15,000 के बीच में सर्वाइव करना, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। इसलिए मैंने दूसरा होटल में शिफ्ट कर लिया। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था, अच्छा था एक्सपीरियंस। ठीक है, और फिर मैंने शिफ्ट किया वहाँ पे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर से मैंने शिफ्ट किया दूसरा होटल में इन बेंगलुरु में। मेरा ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे किया। होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं किया। तो आफ्टर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वही था, इट वॉज गुड। जैसे कि आपको एक कंफ्यूजन होता है कि आपको डिप्लोमा करना ज़रूरी है होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो आई विल से येस। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको एक डिग्री भी होता है जो 3 साल का होता है। अगर आपको डिग्री नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर 1 year डिप्लोमा कोर्स। ओके, क्या होता है उसमें बेसिक चीज़ें सिखाया जाएगा आपको। जैसे कि आपका अगर इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो आपका ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन मेन है, आपको इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंट होना ही पड़ेगा आपका। ठीक है, इसलिए आपको इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आप एक फ़िल्टर होके निकलता है इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर जो 1 साल का या 1 साल का डिप्लोमा जो रहता है उन लोगों को हायर करता है। इसलिए आई से कि येस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक डिप्लोमा। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है होटल इंडस्ट्री में, जैसे कि, और आपको बहुत सारा जानना है, तो यू कैन गो फॉर 3 years, 3 years जो डिग्री होता है। तो डिप्लोमा में क्या होता है, आपको बेसिक चीज़ें सिखाया जाएगा, आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा गाइड किया जाएगा, ग्रूमिंग में थोड़ा गाइड किया जाएगा, और आपका जो होटल इंडस्ट्री है उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें सिखाया जाएगा। जैसे कि कितना डिपार्टमेंट्स होता है, ठीक है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होता है, ये सब सीखा जाएगा। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year डिप्लोमा आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी में ही प्लेसमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो जो प्लेसमेंट होता है वहाँ पे आपको वो लोग ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर
अगर किसी को इंटरेस्ट है अगर होटल इंडस्ट्री के बारे मतलब होटल इंडस्ट्री में काम करना है, ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर इट, ओके। सो देट वाज माय एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री में। और वी ये भी डाउट होता है किसी किसी को, जैसे कि हो गया कोई कोई मेरे को भी सुनने को मिला था जब मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तभी मेरे को सुनने को मिला, जब भी मतलब काम करने से पहले तभी मेरे को सुनने को मिला था कि लड़कियों लोग के लिए सेफ़ नहीं है, ये नहीं है। बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है। मैं जब होटल इंडस्ट्री में काम किया तो वहाँ पे इतना सारा लड़कियाँ मतलब लड़की लोग भी होता है, ठीक है, जो काम करता है, जो फ्रंट डेस्क में काम कर रही है। वो लोग वहाँ पे भी मतलब ज़्यादातर लड़का लोग भी होता है, पर लड़के लोग भी बहुत है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होटल इंडस्ट्री में काम करना लड़के लोग के लिए सेफ़ नहीं है, और दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि आपका से अगर आप होटल इंडस्ट्री में अगर काम करने से आपको 3 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, नॉट ओनली 3, कभी कभी 4 शिफ्ट भी होता है, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। और एक रह गया आपका जनरल शिफ्ट भी होता है। जनरल शिफ्ट में क्या होता है, 9 to 6, जैसे कि अगर मॉर्निंग में होने से 6 to 1 ऐसा, 6 to 1, अगर आफ्टरनून होने से लाइक 1 to 10, नाइट होने से 10 to मॉर्निंग 6 ऐसा, ठीक है। तो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लड़कियों लोग के लिए अलग सा हॉस्टल, फॉर मेल कैंडिडेट अलग सा हॉस्टल। मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन दे विल प्रोवाइड यू एकोमोडेशन। फूडिंग की बात करें तो आप लोग जैसे कि फूडिंग जो खाना है काम के टाइम पे तो आप होटल में ही खा सकता है, नो डाउट। 3 मील देता है, आप खा सकता है। अगर आप ऑफ मतलब ऑफ टाइम ऑफ डे है, जैसे कि आज तुम्हारा आपका ड्यूटी नहीं है, तो आप फिर भी आप होटल में जाके खाना खा सकते। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको बाहर खाना है या आप होटल में जाके अगर आपको खाना है तो डेफिनेटली यूर मोस्ट लाइक आपको अलाउड है, वहाँ पे जाके आप खा सकते हैं, ठीक है। तो वही था मेरा एक्सपीरियंस। और जैसे कि सैलरी की बात करें तो से इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड ऑल्सो। होटल का जो ब्रांड है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा, जैसे कि अच्छा होटल होने से आपको ऑब्वियसली 15 प्लस ही मिलेगा आपको, ठीक है, 15 प्लस ही मिलेगा आपको, 15 प्लस। और जैसे कि सब बोलता है कि होटल इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर है। हाँ भाई, देखो, हर जॉब में आपको प्रेशर मिलेगा, ये सुनो, ठीक है। बस होटल इंडस्ट्री है बोल के मतलब उसमें ही बस प्रेशर नहीं होता है, हर जॉब में। इफ़ यू आर स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहा है किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट लर्निंग जो फर्स्ट स्टेज है, तो आपको ऑब्वियसली प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप बैंक का ही बात कर लो यार, जैसे कि जो बैंक में काम करता है या करती है, जो लोग बैंक में काम कर रहा है प्राइवेट बैंक्स में, तो उन लोग का भी बहुत प्रेशर रहता है। तो हर जॉब में प्रेशर होता है, आई नॉट से दैट होटल इंडस्ट्री में ही प्रेशर है बोल के, ठीक। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में आपको कार्य करने को। और अगर इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो पेशेंस तो रहना पड़ेगा, जो आपका पेशेंस लेवल है वो अच्छा होना पड़ेगा। क्योंकि ना कहीं पे भी आपको कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, आइदर स्टाफ के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, और गेस्ट कभी कभी होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ बोलता ही है, तो आपके पास पेशेंस होना पड़ेगा। तो पोलाइटनेस होना पड़ेगा, जो गेस्ट के साथ आराम से बात कर सकता है पोलाइट मतलब पोलाइट वे में, ठीक है। तो पेशेंस भी रहना पड़ेगा। तो वही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप लोग को फिर और कुछ कन्फ्यूजन है होटल इंडस्ट्री को लेके, नॉट ओनली होटल इंडस्ट्री, अगर आपको एविएशन का कैसा इंटरव्यू देना, ये सब अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स
डाउन बिलो आप कमेंट्स करके पूछ सकता है, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था एविएशन सेक्टर में और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। मेरा एक्चुअली ग्राउंड स्टाफ में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद आई couldn't join for some reason. Now I'm working as counselor in one of the institute. मैं काउंसलर हिसाब से काम कर रही हूँ एक इंस्टीट्यूट में। अभी मत सोचना कि मैं अभी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहा है इसलिए अच्छा चीज़ें बोल रहा है होटल इंडस्ट्री के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मतलब जो लाइक ऑनेस्ट फीडबैक है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो वही मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपको कुछ डाउट है तो। सो बाय बाय, लव यू ऑल।